वीडियो 7N चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। आज हम इस वीडियो 7N में क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, 3 एंड क्वेश्चन 4 सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, तो क्वेश्चन 5 है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद। ठीक, तो सिंपल है। तो इसमें कैसे करते हैं बस को देखते हैं। आपको ये दिया है फ्रैक्शन 36/48, ये आपको गिवन है। ठीक, ये फ्रैक्शन आपको गिवन है। अब आपको यहाँ पर न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर कितना दिया है 9। ठीक, आप जानते हैं ये होता है न्यूमरेटर और इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। पता है ये बात आपको? ठीक, सब जानते हैं इस बारे में। उसके बाद करेंगे 36 और 48। इस कह रहे हैं कि इस 36 को इस तरह से अरेंज करो, इस तरह से अरेंज करो कि इसका न्यूमरेटर 9 आए। कितना है? 9। तो 9 आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? अगर हम सिंपल हम जानते हैं, अगर हम 36 को 4 से डिवाइड कर दें, कैसे कर दें? 4 से। अगर हम 36 को 4 से डिवाइड कर दें तो 4 9 जा 36। ठीक है, आप जानते हैं इस बारे में। लेकिन जब आप 4 से डिवाइड करेंगे 36 को तो 48 को भी आपको 4 से डिवाइड करना होगा। ये इसके लिए रूल है। ठीक, तो कितना आएगा ये? 36 9 आएगा ये, और ये 4। हाँ, अब यहाँ देखते हैं। देखो, अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं 48 को तो क्या करना पड़ रहा है हमको? 4 1 जा 4। ठीक है, यहाँ 0 8 ऐसे आएगा। 4 2 जा 8, तो कितना है? 12। ये कितना आएगा? 12। सॉरी, मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से क्या है। ओके, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 12, इस तरह से। ओके, अब इसका दिया है, सेकंड है, कितना दिया है? 36 और 48। अब कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ठीक है, ये 48 को इस तरह से अरेंज करो कि 4 आए। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हम 48 में 12 से डिवाइड करें, कितने से? 12 से। अगर 48 को 12 से डिवाइड करें देखो तो कितना आएगा? 4 आएगा। देखो कैसे करते हैं। 12 4 जा 48, हम जानते हैं ना, इस तरह से करते हैं डिवाइड। ठीक, तो अगर हम 48 को 12 से कर रहे हैं तो हमको नियम है कि 36 को भी 12 से करना होगा डिवाइड। ये आपको रूल फॉलो करना होगा। जब इसको 12 से कर रहे हैं तो इसको भी 12 से करना होगा। तो 12 का टेबल 36 में कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम्स, और 4 और इसमें 4 टाइम्स। तो ये हमारा 4 आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग कितना है? 3 आया। ठीक, इस तरह से वो करना है। तो आपको इस तरह से करना है। और एग्ज़ाम्पल है, मैंने आपको दिया है एग्ज़ाम्पल, अपने पास से लेकर अज्यूम किया है और उसको आपको सॉल्व करना है। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 24/36 विथ इस तरह से आपको न्यूमरेटर 4 और डिनोमिनेटर इसका 3 आपको फाइंड करना है। तो आप लोग कर सकते हैं इसको। ठीक, अगर क्वेश्चंस करने में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा है। ठीक है, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। आपको जो गिवन है, जो दिए हैं फ्रैक्शंस, उनको आपको इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सिंपल है। सिंपल ये है कि वैसे तो आप इसको और तरीका बताया मैंने आपको करने का, कि आप इसके मल्टीप्लाई इससे करें, इसके इससे करें। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जैसे कि अगर 5 के मल्टीप्लाई, जैसे आपको एग्जांपल 1 दिया है, ठीक है, तो 5/9 और 30/54, ये आपको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। कैसे इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ मैं? जैसे 1/2 दिया है और 4/8 दिया है,
तो ये तो इक्विवेलेंट है ना। अगर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 होते हैं। तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आया, 1/2 आया। तो मैं कह सकता हूँ 4/8 और 1/2 आर इक्विवेलेंट। ठीक, कह सकता हूँ ना मैं यही बात। जैसे 3/6 दिया है, ठीक, और 4/8 दिया है, क्या ये इक्विवेलेंट हैं? तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो 1/2, तो 3/6 और 4/8 आर इक्विवेलेंट। तो इस तरह से ये आपको चेक करना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5/9 एंड इसको नोट किया 30/54, ठीक, इन दोनों को नोट करेंगे हम। तो 5/9, अब इस 5/9 में क्या करें हम कि इनमें से कोई सा ले लो आप, ठीक है। जैसे मान लो ये दिया है 30 दिया है, ठीक है। अब इस 5 को आप इस 5 को किसी भी नंबर से वो करें मल्टीप्लाई, लेकिन आना चाहिए 30। इस तरह से अरेंज करते हैं। तो 5 का टेबल अगर 6 में पढ़ेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। तो अगर हम 5 का टेबल 6 में पढ़ना है तो 9 का टेबल भी 6 में पढ़ना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो कितना आया, 5 6 जा 30 और 9 6 जा 54। तो इसे मैंने सॉल्व किया, कितना आया, सेम है दोनों ना, दोनों सेम है। तो कह सकते हैं देयरफॉर दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। ओके, इस तरह से इसका बी पार्ट है। तो बी पार्ट में आपको क्या करना है, 3/10 और 12/50, क्या ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिए आप इनमें से किसी एक को ले लो, इनमें से आप किसी एक को ले लो। मान लो हमने इसको लेते हैं, ठीक है, 3/10। तो इस 3 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 12 हो जाए, 4 से करना होगी। आप जानते हैं ना, ये तो आप बात जानते हैं कि अगर हम 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो अगर 3 की मल्टीप्लाई 4 से कर रहे हैं तो 10 की भी 4 से करना होगी, हमको करना होगी नहीं, करना है। तो कितना आएगा, 3 4 जा 12 और 10 4 जा 40। लेकिन ये तो कितना है, 12/50, ये कितना है, 12/40। तो सेम नहीं है ना। तो कह सकते हैं देयरफॉर दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट, ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका सी पार्ट ये सेल्फ सॉल्व करना है, या अगर इनमें कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। तो आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू, बाय।